नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनन सिंह नगरकोटी और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा चैनल ग्रो होता है। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जहाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो बना तो भारत में नहीं, लेकिन भारत में आते ही वॉर हीरो बन गया। मैं बात कर रहा हूँ INS विक्रांत। INS विक्रांत का इतिहास आज़ादी से भी पहले है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब ब्रिटेन ने एक जहाज़ बनाया था जिसका नाम था HMS हरकुलिस। तो फिर हमारे विक्रांत को बनाया गया था विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड में। तो फिर ब्रिटेन ने अब HMS हरकुलिस को अपनी नेवी में शामिल तो कर दिया था, लेकिन शामिल करते करते साल आ गया था 1945। वो साल जब वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर ब्रिटेन ने सोचा कि अब इसको कोई काम में नहीं ला सकते, क्योंकि ये जहाज़ कुछ ऐसा बना था कि इसको वो फाइटिंग के लिए, मतलब कॉम्बैट जहाज़ था, मतलब कॉम्बैट शिप था और वॉर ख़त्म हो गई थी। तो फिर इसलिए अब ये और सर्विस में नहीं लाया जा सकता था। तो फिर ब्रिटेन ने सोचा इसको हम बेच देते हैं। तो उस वक्त भारत को एक ऐसे ही जहाज़ की ज़रूरत थी अपनी नेवी को और मजबूत बनाने की। तो फिर भारत ने इस जहाज़ को खरीद लिया 1957 में। खरीदने के बाद ही INS विक्रांत भारत आया नहीं, बल्कि इसको 4 साल रेनोवेटिंग के लिए भेज दिया गया। और 4 साल रेनोवेट होने के बाद 4 मार्च 1961 में इसको कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी में। और इंडियन नेवी में इसको कमीशन करते ही इसका नाम INS विक्रांत नहीं रखा गया, बल्कि INS विजय लक्ष्मी पंडित रखा गया, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। लेकिन बाद में इस जहाज़ का नाम चेंज कर दिया गया एक संस्कृत शब्द से विक्रांता, जिसका मतलब होता है किसी से ना डरने वाला। तो फिर अब इसका नाम हो चुका था INS विक्रांत। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध भी शुरू हो गई थी और पाकिस्तान हमारे INS विक्रांत को जी जान से डुबाने की कोशिश में लगा था। पाकिस्तान कैसे भी करके हमारे INS विक्रांत को डुबाना चाहता था, लेकिन समय भी बीत गया और जंग भी ख़त्म हो गई। लेकिन साल आया 1971, फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान ज़्यादा तैयारी से आया था, तो फिर इसलिए भारत ने भी हमारे विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया। विक्रांत लड़ाकू विमान भी अपने साथ लेकर चलते फिरता जहाज़ था। तो इसलिए पाकिस्तान को इससे बहुत डर था, क्योंकि विक्रांत चाहे तो प्लेन लॉन्च करके भी हमला कर सकता था पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान ने हमारे INS विक्रांत को डुबाने की कोशिश की। इसी के सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी उतार दी PNS गाजी बे ऑफ बंगाल में। एक्चुअली हमारा INS विक्रांत खड़ा था विशाखापट्टनम में। तो फिर आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध के बीच ही पाकिस्तान ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि हमने INS विक्रांत को डुबा दिया, जबकि INS विक्रांत वॉर में सर्विस में था ही नहीं, क्योंकि अपनी रेगुलर मेंटेनेंस में था। तो फिर इसलिए पाकिस्तान ने PNS गाजी भेजी।
और जब पाकिस्तान की कोडिंग भारत के हाथ लगी और भारत ने डिकोड किया पाकिस्तान की कोडिंग को, तब पता चला कि पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी भेजने वाला है PNS गाजी विशाखापट्टनम में। तो भारत ने एक चाल चली कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत की जगह INS राजपूत को खड़ा कर दिया भारत इंडियन नेवी ने। तो फिर जब PNS गाजी ने INS विक्रांत की जगह खड़े हुए INS राजपूत पर हमला किया, तब राजपूत ने उधर के ही उधर गाजी को डुबा दिया। फिर अब पनडुब्बी डूब भी गई थी पाकिस्तान की, और फिर विक्रांत अपने कुछ हवाई हमले भी करता है। लेकिन कुछ साल बाद विक्रांत को रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी नहीं होती। उसको रिटायर कर दिया जाता है हमारे जहाज़ को, और उसकी जगह एक नया वॉरशिप भारत बना देता है जिसका नाम होता है INS विक्रमादित्य और भारत इसको एक तैरते हुए संग्रहालय में भी बना देता है रिटायर होने के बाद, और दुनिया भर से लोग इसको देखने भी आते थे। फिर भारत ने सोचा एक बार फिर से इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया जाए, और फिर से एक बार INS विक्रांत इन सर्विस में है। एक बार फिर से INS विक्रांत ऑपरेशनल है, और समुद्र में फिर से एक नया ऐसा वॉरशिप आ गया है जो दुश्मन को एक भी गलत हरकत लेने से रोकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मैं आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपना एक प्यार से भरा हुआ कॉमेंट छोड़ देना। आप कर दोगे ना मेरा ये? तो दोस्तों, आपको आज कैसी लगी मेरी वीडियो, और तब तक के लिए मैं आपसे अगली शानदार वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।